हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 37 श्लोक को पढ़ेंगे। 36वें में हमने सुना था कि वह शाप को स्वीकार किया, अर्थात द्वारपाल, लेकिन एक वरदान भी मांगे। भूयादघोनि भगवद्भिर अकारि दंडो यो नौ हरित सुरहेलनमप्यशेषम मावोनुताप कलया भगवत स्मृतिघ्नो मोहो भवेद ह्यतुनो व्रजतो रथोधः। अघोनी, मुझ पापी के लिए, भूयाद दंडा, ये दंड जरूर हो, भगवत भी अकारी, जो आप सर्वज्ञ के द्वारा दिया गया, ये हमारे हित के लिए है। यह जो नव हम दोनों के सुरहेलनम अपि अशेषम हरेता, देवताओं यानी कि आप देवताओं के मतलब ब्राह्मण देवता आपकी अवहेलना और भगवान की अवहेलना रूपी जो हमारा पाप है उसको संपूर्ण रूप से नष्ट कर देगा। फिर भी माँ भगवत स्मृतिघ्न मोहो माँ भवेत, भगवान, लेकिन वह अनुताप कलया, जो आपके दया से हमें कुछ अनुताप हुआ है उसके लेश मात्र से भगवान की स्मृति को नष्ट करने वाला मोह हम में न हो। भवेत मतलब नहीं हो। यह मतलब जब हम इस भौतिक जगत में जा रहे हैं, हम दोनों व्रजतो अधो अधः, अधम से अधम योनि में भी जाने पर भगवान की स्मृति नाश ना हो। अब एक प्रश्न हो सकता है कि इनको ऐसा वरदान मांगने की जरूरत क्या थी। देखिए, एक दो सिद्धांत आप सुन लीजिए। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्, श्लोक टिक रहा है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्, 5 शब्द हैं। हरि की स्मृति सारे विपदों को विशेष रूप से सर्व, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्, भगवान हरि की स्मृति हर प्रकार की विपदा का विशेष रूप से मोक्षण करती है। बहुत शब्द इंपॉर्टेंट है। हर प्रकार की मतलब ब्रह्मदंड की भी, विपदा तो स्पष्ट है, विशेष आपद, और विमोक्षण मतलब विशेष रूप से मोक्षण मतलब जड़ से उखाड़ फेंक देती है। आप 9वें स्कंद में सुयज्ञ नहीं, कोई व्यक्ति था, नाम भूल रहा हूँ उसका, राजकुमार था जिसने गलती से गाय की हत्या कर दी थी, तो उसको वशिष्ठ जी ने शाप दिया कि तुम शूद्र हो जाओ। तो वो भी ब्रह्म शाप था कि नहीं? सेम सिमिलर, क्षत्रिय है लेकिन तुम निम्नतर अवस्था को प्राप्त कर जाओ। तो अद्भुत बात है कि वह शादी नहीं किए, भगवान की भक्ति के प्रसिद्ध, यस प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रसिद्ध, शादी नहीं किए, भजन किए, भजन करके भगवान के पास चले। कहाँ जाना था? शूद्र योनि में जाना था। वो कहाँ पहुँच गए? भगवान के पास। तो ये भगवान की स्मृति का विशेष लक्षण है, विशेष प्रभाव है। तो आप समझ रहे हैं कि इनको ऊपर हाईएस्ट आपद आ गई थी कि ब्रह्मशाप लग गया था, जिसका अस्त्र पूगई निवारणम न, अस्त्र समूह के द्वारा भी निवारण होना संभव नहीं था। लेकिन ये जानते हैं कि सारी विपदाओं का एकमात्र सोल्यूशन क्या है? भगवान की स्मृति। तो कह रहे हमारी भगवान की स्मृति नष्ट नहीं हो, एक बात। दूसरा बात आप जानते हैं, शुण्वन्ति गायन्ति स्मरन्ति, जो भगवान के बारे में बोल रहा है, सुन रहा है, स्मरण कर रहा है, वह बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति करता है। यद्यपि यह लोग क्रोध में भगवान का स्मरण करेंगे लेकिन वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती है, तो बहुत जल्दी भगवान के पास पहुंच जाएंगे। 3 जन्म बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब इससे पहले कि हम इस श्लोक में मतलब आज वाले श्लोक में जाएं, एक विचार आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, भूल ना जाऊं इस डर से। मैं वेदवादिनी को समझा रहा था कि देखो भक्ति करना कितना महत्वपूर्ण है। ये तो आप में से मेरे ख्याल से किसी को नहीं लग रहा है कि आप ब्रह्मा जी के एक दिन में भी भगवान के पास नहीं पहुंच पाओगे। ये इतने पैसिमिस्टिक कौन है यहाँ पे? ब्रह्मा जी के दिन समझते हैं ना, 7वां मनवंतर चल रहा है और 7 मनवंतर बाकी है। इसमें से भी 28 चतुर्युग निकले, 71 - 28 चतुर्युग बाकी हैं, इतना समय, फिर आगे 7 मनवंतर। तो ईमानदारी से बोलो, कितने लोग इतने होपफुल, इतने होपलेस है कि लग रहा है कि ब्रह्मा जी के दिन में भी नहीं जा पाएंगे। तो एक वक्त ने कैलकुलेट कर लिया 800 करोड़ साल। तो कितने लोगों को लग रहा है कि आप 800 करोड़ साल में भगवान के पास नहीं जा पाएंगे? प्लीज रेज हैंड्स। फिर तो आप कल तो बड़ा मुश्किल है भाई। तो आप समझ रहे हैं कि 800 करोड़ साल नहीं लगने वाले, फ्यू ईयर्स। तो अब आप ये बताइए कि आपके दिन में, हमारे सुबह से दिन रात तक में कुछ कीड़े होते हैं जो जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। तो अगर वह आपको मालूम चल जाए कि आपके दिन के अंदर ही भगवान के पास चले गए, तो आप उन कीड़ों को अपने से श्रेष्ठ मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कुछ लॉजिक समझ रहे हैं कि नहीं?
आप समझ ही रहे हैं कि इतना तो स्पष्ट है कि अब 800 करोड़ साल तो नहीं लगेंगे वैकुंठ जाने में, ये तो क्लियर दिख रहा है। तो यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में ही आप पहुंच जाएंगे वैकुंठ, और ब्रह्मा जी को अपनी पूरी आयु बितानी पड़ेगी। किसको मिल रहा है पनिशमेंट? इज इट नॉट अ पनिशमेंट? इसीलिए जो शुद्ध भक्त है वो ब्रह्मा जी बनने की आशा भी नहीं करते हैं। यहाँ क्या, ये भौतिक जगत छोटा सा अंडे में घूमते रहो व्हाट सो ग्रेट अबाउट इट? क्योंकि जो वैकुंठ का सुख है उसके आगे ब्रह्मलोक का सुख भी कुछ भी नहीं है। वो लोग सोचते हैं क्या ये लोग दुख में पड़े हुए हैं, वैकुंठ के वासी ब्रह्मलोक को देखते हैं क्या दुख में पड़े हुए हैं। तो ये सारे आशीर्वाद श्रीमद् भागवतम की तरह मिलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं टॉपिक पे। इन्होंने प्रार्थना करी कि हम जो है गिरें लेकिन भगवान की विस्मृति नहीं हो, यानी ऐसा मोह ना हो जो भगवान की विस्मृति कराने वाला हो, इस तरह से बोलना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, तुरंत भगवान अपने पार्षदों को बचाने के लिए आ जाते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। देखिए क्या क्या करते हैं भगवान। तो इसलिए यह सोचना कि कोई वहाँ से गिरेगा और भगवान ध्यान नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। आप विचार कीजिए क्या हमारे लिए भगवान, अगर प्रैक्टिकल देखा जाए, आपके मेरे लिए क्या भगवान अवतार लेके आ रहे हैं? यहाँ भगवान के पार्षद इस जगत में आए भी तो तीनों बार भगवान उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। हिरण्याक्ष को वराहदेव मारे, हिरण्यकशिपु को नरसिंह देव मारे, कंस और दंतवक्र को भगवान शिशुपाल और दंतवक्र को भगवान कृष्ण मारे। बीच में कोई रह गया क्या? हाँ सॉरी, हाँ और रावण और कुंभकर्ण को भगवान श्री राम मारे। तो वाओ, 3 जन्म और 4 अवतार, बहुत टाइम सब ये, इज इट नॉट? वराहदेव, हिरण्यकशिपु, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, और भगवान नरसिंह देव, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, ये 3 भगवान की परावस्था वाले अवतार हैं। ये 3 अवतार भगवान के हुए केवल इन 3 पार्षदों को वापस ले आने के लिए। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड स्पेशल पास्ट टाइम। भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। अब हमारा मौका है कि हम भगवान को प्रेम करना शुरू करें। तो अब जरा सुनिए मेरे संग बोलिए। एवं तदेव भगवान अरविंद नाभ स्वानाम विबुद्ध सदतिक्रमयार्य हृदय। एवं तदेव भगवान अरविंद नाभः स्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्य हृदयः। तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सह श्रीः। तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सह श्रीः। एवं तदैव भगवान् अरविंद नाभ स्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्य हृदयः। एवं तदैव भगवान् अरविंद नाभः स्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्य हृदयः। तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सह श्रीः। तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सह श्रीः। एवं तदेव भगवान् अरविंद नाभा स्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्य हृदयः। एवं तदेव भगवान् अरविंद नाभः स्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्य हृदयः। तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सह श्रीः। तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सह श्रीः। बोलिए। एवं तदैव भगवान् अरविंद नाभः स्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्य हृदयः। एवं तदैव भगवान् अरविंद नाभ स्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्य हृदयः। तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सह श्रीः। तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सह श्रीः।
एवं तदेव भगवान अरविंद नाभ स्वानां विबुध्य सदति क्रममार्य हृदयः। एवं तदेव भगवान् अरविन्दनाभः स्वानां विबुध्य सतति क्रममार्यहृद्यः। तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहश्रीः। तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहश्रीः। एवं तदैव भगवान् अरविंद नाभा स्वानां विबुध्य सदति क्रममार्य हृदयः। एवं तदैव भगवान् अरविन्दनाभः स्वानां विबुध्य सतति क्रममार्यहृद्यः। तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहश्रीः। तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहश्रीः। नाभि से उगे कमल के कारण पद्मनाभ कहलाने वाले तथा सदाचारियों की प्रसन्नता के रूप भगवान को उन संतों के प्रति अपने ही दासों के द्वारा किए गए अपमान का उसी क्षण पता चल गया। किस क्षण? जिस क्षण ये सब हुआ, शाप घटित हुआ। कैसे मालूम चला? व्हाट्सएप किया होगा कोई टेलीग्राम ना, वह ये देखो, वेदवादिनी का मत है कि दूसरे द्वारपाल जाकर कंप्लेन कर, अरे भैया समझ रहे हैं आप क्या लक्ष्मी जी के संग क्या कर रहे हो, पता नहीं आपके अरे भैया वो सर्वज्ञ है, आप समझ में आ रहा है इनको, सर्वज्ञ है वो ऐसा नहीं है। महाराज कहते हैं ऐसा नहीं है भगवान कि रेल घटना हो जाए, मंत्री अच्छा रेल मंत्री कहते हैं हमको बड़ा शौक हुआ जानकर कि घटना ऐसी हो गई। ऐसे नहीं, दुर्घटना ऐसे नहीं, भगवान सब जानने वाले हैं जानबूझ के मैं पूछा कि ये हो सकता है कि दूसरे द्वारपाल जाके बताया हो उनको इतना टाइम नहीं है भाई। वे अपनी प्रेयसी लक्ष्मी सहित उस स्थान पर उन चरणों से चल कर गए जिनकी खोज सन्यासी तथा महामुनि करते। भगवान की बड़ी कृपा है कि एकदम सटीक फोटो मिल गया है ना, बढ़िया फोटो, बहुत अच्छा फोटो मिल गया। देख लीजिए 4 कुमार हैं, वहाँ उनके पार्षद भी हैं, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के संग आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है नृत्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, जस्ट ही कम्स लाइक दैट। बहुत सुंदर है। अब बच्चे देख रहे हैं कि कौन है, पापा मम्मी आ गए दे आर वेटिंग फॉर देयर फादर एंड मदर लाइक दैट। बहुत अच्छा फोटो है। इस फोटो देख करके ना मन बिल्कुल इस जगत की, क्या कहूँगा उसको मैं, फीबल इंग्लिश में फीबल फ्लिम्सी जो भी कह लीजिए, मतलब एक छलावा मात्र जो है इस जगत में, जो सुख का या सबसे बिल्कुल मन हट जाता है। फ्लिकरिंग, यस यू कैन से फ्लिकरिंग इज द वर्ड, फ्लिकरिंग इज द वर्ड लाइक दैट। हम अपना ही को बस मैं विचार कर रहा था कि जब हम लोग जगेंगे तब मालूम चलेगा कि हम कितना सो रहे थे। अभी आज की बात है, कल हमें याद नहीं, आधा घंटा मैं एक्स्ट्रा सोया सुबह, डिफ्रेंशिएशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था सपने में, और कोई व्यक्ति बोला था अरे यार आप तो बड़े तेज हो यार, बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया हमने कहा अरे यार सुबह का ब्रह्मुहूर्त खा गया डिफ्रेंशिएशन। आप समझ रहे हो, कौटिल्य प्रभु किए ना कैलकुलस, पढ़ाई किए होंगे। हाँ, व्हाट इज दैट वैल्यू इस जगत, उसी से समझ लेना चाहिए कि जगत में हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो, आप केवल टाइम बर्बाद कर रहे हो। वहाँ लोग मजे कर रहे हैं। बच्चों को भी बात समझ में आ गई है, हमको नहीं समझ आ रही है ना। चलिए, स्वानाम, हमारे द्वारपालों ने, बड़ा सुंदर अनुवाद किया गया है हमारे द्वारपालों ने। स्व का मतलब है भगवान की ममता सूचित हो रही है, ये मेरे द्वारपाल है। स्व सत अतिक्रमम, मुनियों का अनादर किया है। कुछ दिख गया आपको कि मुनि शब्द कहने से, सत शब्द कहने से वो थोड़े दूर हो गए। मेरे बेटों ने, या मेरा, जैसे आपने कहा कि ये मेरा है तो ममता सूचित हो रही कि नहीं, अतिशय ममता। स्वानाम, अरे मेरे द्वारपालों ने, मेरे पार्षदों ने भक्तों का अपराध कर दिया, मुनियों का अपराध कर दिया। कैच कर रहे हैं ना बात? ये बात ध्यान रखना क्योंकि बात आगे भी आने वाली है। जब भगवान कहेंगे कि मेरा हाथ भी अगर मुनियों का अपराध, ब्राह्मणों का अपराध करता है तो मैं उसे काट देने के लिए तैयार हूं, तो वहां भी भगवान दिखा रहे हैं कि
भक्त मतलब मुनि तो मुनि ब्राह्मण है, लेकिन भक्त तो मेरे हाथ के समान है, मेरे अंग के समान है। इतनी आत्मीयता भगवान यहाँ पे रख रहे हैं। कुछ देख रहे हैं ना, एक एक शब्द का इतना महत्व है। स्वानाम सत अतिक्रमम, मेरे द्वारपालों ने, हमारे द्वारपालों ने मुनियों का अनादर किया है। एवं विबुद्ध्या, यह जानकर, आर्य हृदय, आर्य हृदय मतलब जो महात्मा हैं उनके मनोज्ञ, मनोज्ञ मतलब मन को प्रसन्नता देने वाले, मन को भाने वाले, इसीलिए प्रभुपाद ने अनुवाद किया है प्रसन्नता रूप। जो भक्त हैं उनकी प्रसन्नता के रूप भगवान, मतलब भगवान का जो रूप है, भगवान स्वयं कह लीजिए, भगवान जो हैं वे भक्तों के हृदय को प्रफुल्लित, असीमित सुख देने वाले हैं। आर्य हृदय, वो भगवान अरविंद नाभ, जो कमल नाभ है। तद एव, उस ही समय श्री यानी लक्ष्मी सह, लक्ष्मी जी के साथ, चरणाऊ चलयन, अपने उन चरणों से चलकर, तस्मिन ययो, वहां पर पधारे, मतलब उस 7वें द्वार पर जहां पर उनको रोका गया था वहां पधारे। परमहंस मुनि, महामुनि नाम अन्वेषणीय, जिन्हें परमहंस और महर्षिगण ढूंढते हैं। किन्हें परमहंस और महर्षिगण ढूंढते हैं? चरणों को, जिन चरणों को मुनिगण, महामुनि शब्द, हाँ महामुनि, महामुनि परमहंस लोग ढूंढते हैं, उन चरणों से चल करके आए। देखिए, चरणों से चल कर आए का आशय आचार्यगण बताते हैं कि चप्पल भी, मतलब क्या कैसे पदत्राण अगर कहा जाए, जूता चप्पल भी नहीं पहने। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं गए हों और चप्पल भी ना पहने हो? मैं वृंदावन की परिक्रमा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं घर में जब आप रहते हैं, कभी ऐसा हुआ है? मेरी भाषा अगर आप समझ पाएंगे तो आप समझ पाएंगे हुआ क्या। कभी नहीं हुआ सा? अच्छा चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए कि आपका बच्चा किसी विपत्ति में पड़ जाए तो आप चप्पल ढूंढेंगे? हिलादनी माता जी, चप्पल ढूंढेंगे? आप नहीं ढूंढेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि चप्पल व्यक्ति अपने पांव को बचाने के लिए करता है, गर्मी से, ठंडे से, है ना। तो अब अगर कोई आपका प्रिय है और वो किसी अकस्मात विपत्ति में पड़ जाए तो आप चप्पल देखेंगे कि उस बच्चे को देखेंगे या अपने प्रिय को देखेंगे? समझ गए? त्वरा, यस, इतनी तेजी से भगवान आए कि ऐसा ना हो कि मैं हस्तक्षेप कर ही ना पाऊं और यह भौतिक जगत में गिर जाए। दिस इज कृष्णस ईगरनेस। बहुत अच्छा वेदवादिनी बता रही कि द्रौपदी के केस में भगवान गरुड़ जी पे आरोहण करके नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि गरुड़ जी भी स्लो पड़ रहे थे, उनको तुरंत आकर के बचाना था द्रौपदी को। समझ रहे ना बात? दिस इज वेरी वेरी नाइस। और यहां बड़ा स्पष्ट है, भगवान ऐसे प्रकट भी नहीं हुए हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं अब इसको विचार कर रहा हूं। भाई भगवान तो कहीं भी खट से प्रकट हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई चरण पे चल करके आ रहा है तो क्या वहां उसकी आतुरता दिखेगी? काइंड ऑफ आतुरता, आग्रह दिखेगा। अरे क्या हुआ क्या हुआ? आप देख रहे हैं ना कि कुछ, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग पैदल चल करके आते हैं, क्या हुआ, अरे संभालो संभालो संभालो, ऐसे करके आते हैं कि नहीं आते हैं? तो भगवान भी लक्ष्मी जी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि भगवान की ही पार्षद नहीं है, वो लक्ष्मी जी के भी पार्षद हैं। इन द सेंस लक्ष्मी जी के भी सेवक हैं, लक्ष्मी जी की भी आत्मीयता है। भाई गोलोक में कृष्ण के सब भक्त हैं, तो क्या राधा रानी का आश्रय नहीं होता उनको? क्या राधा रानी का प्रेम नहीं होता है? ये समझना चाहिए। राधा कृष्ण, विष्णु, लक्ष्मी, विष्णु, लक्ष्मी नारायण, इनको आप अलग नहीं कर सकते हो। तो ऐसा घटना हो गई कि लक्ष्मी जी भी वहां पे पहुंच गई, साथ में पहुंच गई, मतलब उनके साथ लेकर के आए। मैं जो समझ पा रहा हूं ऐसा है कि लक्ष्मी जी के साथ ही होंगे और यह भी नहीं बोले कि तुम मत आओ। इतना सब तेजी से हुआ कि वो तुरंत गए और लक्ष्मी जी को साथ में लेके आए। ऐसे मैं समझ पा रहा हूं। वेरी नाइस। एवं तदैव, इस प्रकार, तदा एव, उसी समय, जिस समय घटना हुई, भगवान अरविंद नाभ, भगवान जो षडैश्वर्य पूर्ण है, जो कमल नाभ है, मतलब उनकी नाभि कमल के समान है, स्वानाम विबुद्ध सद अतिक्रमम, अपने भक्तों के द्वारा या अपने पार्षदों के द्वारा सद अतिक्रमम, मुनियों का अपमान हुआ है, यह जानकर, विबुद्ध मतलब विशेष रूप से जानकर। कैसे भगवान? जो कि आर्य हृदय हैं,
जो आर्य हैं उन्हीं के मन को लुभाने वाले हैं, या उन्हीं के मन में वो प्रकट होते हैं, वह भगवान तस्मिन उसी 7वें द्वार पर ययौ चले आए, परमहंस महामुनीनाम अन्वेषणीय चरणौ चलयन। जो चरण, भगवान के 2 युगल चरण जो परमहंस महामुनियों के द्वारा खोजे जाते हैं। खोजने का मतलब क्या है? जरूरी नहीं है कि हाँ प्रयास करते हैं, जरूरी नहीं कि मिल ही जाएं, वो चरण खुद भगवान उन चरणों पर चल करके आए। सहश्री भक्तों के लक्ष्मी जी के साथ। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि शुद्ध भक्त का अपराध कर रहे तो भी भगवान का दर्शन मिल रहा है। मैं अपराध करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक विचारनीय बात है ना कि ये द्वारपालों का अपराध कर दिए, अपराध तो किए उनका, तब भी भगवान उनको के दर्शन प्राप्त हो रहे, भगवान खुद दर्शन दे रहे हैं। एक साइड शिक्षा है, जैसे गजेंद्र है, तो गजेंद्र शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनके चरण पकड़ लिए किसने? ग्राह ने। अब चरण पकड़ने का स्टाइल थोड़ा अच्छा नहीं था उनको खाने के चक्कर में थे वो, लेकिन आए जब भगवान तो पहले गजेंद्र को पहले मगरमच्छ का उद्धार किए, फिर गजेंद्र का उद्धार किए। तो एक शिक्षा मिल रही है कि कुछ भक्तों का संपर्क होता है किसी भी तरह से तो वो खाली नहीं जाता है। ऑल्दो ये कोई तरीका नहीं है, मैं मतलब एक साइड पॉइंट ले रहा हूँ, जैसे इट्स नॉट द वे वी शुड बिहेव विद द डिवोटीज। उनको शाप नहीं करना चाहिए। श्रीधरी, श्री भगवान को उसी समय पता चल गया कि मेरे अनुचरों ने सनकादिक सत्पुरुषों का अपमान किया है। वो स्वयं उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर मुनिजन रुके हुए थे। कौन से स्थान पर? वेदवाद नहीं, कौन से स्थान पर रुक गए बताइए? मुनिजन कौन से स्थान पर रुक गए थे? कहाँ रुके थे बताइए? कहाँ रुके थे? कौन से मुनिजन है ये? 4 कुमार। ये कहाँ रुक गए थे? कहाँ है ये घटना? कहाँ हो रही है? वैकुंठ में हो रही है। वैकुंठ में भी कहाँ हो रही है? 1 2 3 7 तक गिनूंगा मैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 में। हाँ गुड, सिखाना पड़ता भाई। अरे ये मत सोचिए कि हम इन्हीं को परेशान करते हैं। आप सामने होते, आओ मेरे घर में, देखो कितना परेशान करता हूँ। इतने प्रश्न पूछूंगा कि वो फर्स्ट एंड लास्ट हो जाएगा। ओके, अभी इन्होंने तो सब्सक्राइब किया हुआ है लाइफ टाइम, तो परेशान करना ही इनको। तो आप समझ के 7वें डोर पे पहुंच गए। वो याद रखना जरूरी है ना। देखिए मैं क्यों ऐसा पीछे लगता हूँ। वैकुंठ तो पता था, 7वां भूल गए थे। देखिए हमको पता है कि लोग पढ़ते कैसे, पढ़ रहे हैं पीछे पीछे, आगे पढ़ रहे हैं पीछे बोल रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं पीछे बोल रहे हैं। तो ये हमें याद दिलाना पड़ता है कि पीछे का भी याद रखिए, फिर आगे पढ़िए। वे श्री भगवान सत्पुरुषों के लिए मनोज्ञ हैं। ये समझे बात। भगवान को वही व्यक्ति पसंद करता है, उसके मन को उसी व्यक्ति के मन को भगवान भाते हैं जिसका हृदय पवित्र हो गया है। ये बात है। इसलिए मनोज्ञ समझते, मनोज्ञ मीन्स प्लीजिंग टू द माइंड। आर्य हृदय का मतलब होता है मन को, हृदय मतलब मन को प्रसन्न करने वाला, आर्य मतलब सत्पुरुष। वे अपने पैरों से चलकर वहां चले आए। श्री भगवान का ऐसा करने में अभिप्राय था कि मेरे चरणों के दर्शन में जो बाधा हुई है उसी के कारण मुनियों को क्रोध हुआ है, इसलिए चरणों को लेके आए। ये लैंग्वेज कितनी जबरदस्त है ना। चरणों पर चल कर अब चरण देखने आए थे, यही नहीं देख पाए। देखो बात क्या है। भगवान पॉजिटिव व्यक्ति हैं। वह ये प्रश्न नहीं कर रहे कि क्यों मेरे पार्षदों को अपराध किया, क्यों नहीं। क्यों पूछने से तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उत्तर को खास मिल नहीं रहा है। भगवान फोकस कर रहे हैं कि सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, देख रहे हैं कि समस्या का समाधान कैसे किया जाता है। क्यों पूछ करके नहीं, क्यों हमारे द्वारपाल को आप इस प्रकार से शाप दिए, क्या समझते हैं बहुत बड़े ब्राह्मण है, ये है, जानते नहीं मैं भगवान हूं। तो इस तरह की बातें ही बोल रहे हैं। वो जान रहे हैं कि इनको एक मुद्दा जान ही रहे क्या गुस्सा है। तो मूल बात ये थी कि 4 कुमारों का द्वारपालों से कोई द्वेष नहीं था। मूल बात ये थी कि हमारा दर्शन नहीं कर पाए, ये भगवान समझ रहे हैं। वो समझ रहे कि कोई इंद्रिय तृप्ति की बात तो है ही नहीं। तो अब कहे अच्छा चलो इनको हम शांत कर देंगे, अपने चरण दर्शन करा के तो खुश हो जाएंगे ये लोग। आप कुछ आशय देख रहे हैं।
अपराध किससे हुआ? अगर देखा जाए तो अपराध किससे हुआ? द्वारपालों से। तो सामने वाले को जिसके प्रति अपराध हुआ है उसको सुखी करने की भावना तो उसकी होनी चाहिए ना, जिसने अपराध किया है। मान लो मैंने आपका अपराध किया है तो मैं आपको सुखी करने का प्रयास करूंगा, वरुण प्रभु क्या करेंगे? मेक सेंस? लेकिन देख रहे हैं भगवान की ममत्व तो कितना अद्भुत, ममता के कारण वो यही मान रहे हैं कि ये अपराध तो मुझसे हुआ है। आप समझ रहे हैं ना इस आशय को? यही तो अनुचर भी बोल रहे थे कि हमने भगवान का अतिक्रमण किया, कि भगवान तो ऐसा बर्ताव करते नहीं है। भृत्यस्य अपराध स्वामिनः दंड, ये शब्द बताया जाता है कि भृत्य का, सेवक के द्वारा जो अपराध है उसके लिए स्वामी को दंड मिलता है। तो भगवान दिख रहा है कि ऐसा मान रहा है कि मेरी ही गलती हुई है। ये आगे इसको उधर मत कीजिए, ये आगे आप देखेंगे कि यमराज जी भी इस प्रकार से हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांगते हैं। जब अजामिल के गले में यमपाश बांध दिया था यमदूतों ने गलती से, भगवान विष्णु से माफी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई, वैष्णव के गले में हमने यमपाश बांध दिया। तो आप कुछ लिंक समझ पा रहे हैं कि भगवान आकर के 4 कुमारों को प्रसन्न करना चाहते हैं। जस्ट सी, 4 कुमार भी तो जीवात्मा ही है और भगवान कहाँ है? असीमित। फिर भी भगवान उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, जो वो चाहते हैं वो उनको देना चाहते हैं। जरा ये सुनाई पड़ रहा है, तरोरपि सहिष्णुना, क्या ये दिख गया भगवान का गुण? यद्यपि इन्होंने द्वारपालों का अपराध किया है तो इनको तो भगवान का दर्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान इन पर दया कर रहे हैं, फिर भी दया कर रहे हैं। इट्स वेरी वंडरफुल। क्योंकि देखिए, तरोरपि सहिष्णुना का मतलब है कि तरु जो है, जो उसका आश्रय ले रहा है वही उसको काट भी रहा है, फिर भी उसको छाया देने से, उसको फल देने से जो पेड़ है वो इनकार नहीं करता। ये भगवान का विशेष गुण है। आई होप वी आर गेटिंग द मैसेज। ठीक है। अतएव इन चरणों का दर्शन कराकर मैं उनके क्रोध को शांत कर दूंगा। इस तरह से शीघ्रता करने के बहाने भगवान अपने पैरों से चलकर आए, मतलब जल्दी जल्दी चल करके आए, उनको जूता पहनने का भी मौका नहीं रहा। किंच, मतलब और भी, ये मुनिजन तो यद्यपि निष्काम हैं फिर भी उन लोगों को विभूतियों से परिपूर्ण बनाकर मैं अपराध क्षमा कराऊंगा। इसी अभिप्राय से श्री भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहां आए। ये अजीब सी बात है, बड़ी अद्भुत बात है। एक ये एक्सप्लेनेशन एक है, और भी है कि लक्ष्मी जी को साथ लेके क्यों आए। तो भाई हो सकता है कि खाली ये मेरे चरण दर्शन से संतुष्ट ना हो, कुछ चाहते भी हों कि भाई हमको कुछ कपड़ा दे दीजिए। अरे कपड़ा तो नहीं पहन लेते, हमें नई घंटी दे दीजिए ना, बच्चे कुछ और मांग, लॉलीपॉप, वॉट एवर, दे मे नीड समथिंग मोर। तब उसको देख करके संतुष्ट हो जाए। देखते हैं कि कोई भक्त का प्रति अपराध हो जाता है तो माफी से काम नहीं चलता, फिर उसे प्रसाद भी देते हैं, ये भी करते हैं, तो वो वस्तु भी देते हैं। जबकि वस्तु देने की वजह से या नहीं देने की वजह से अपराध नहीं हुआ था, किसी से कुछ खराब बात हो गई तो अब उसको कुछ वस्तु भी देते हैं। तो लक्ष्मी जी को साथ में लाने का मतलब है कि अगर अपनी विभूति को साथ में लेके आ रहे हैं ताकि इन्हें कुछ अगर देना भी पड़े, यद्यपि कोई इच्छा नहीं है, लेकिन कुछ अगर मान लो देना पड़े तो वह भी कोई दिक्कत ना हो। इट इज वेरी वेरी स्वीट, वेरी वेरी स्वीट एक्सप्लेनेशन। इसीलिए देखिए, आचार्यगण जैसे आस्वादन करते हैं तो उन्हीं के अनुगत्य में उनका उच्छिष्ट ग्रहण करके ही हम आस्वादन कर सकते हैं भागवतम का। आप देखिए, जब मैंने बात बोली आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं लगा? पता है क्यों अच्छा लगा? क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन भगवान के अनुगत्य में है। आचार्यगण भगवान की कृपा से जानते हैं कि श्लोक का मतलब क्या है, इस सहश्री का आशय क्या है, जो वह उसको समझाते हैं। तो इट इज प्लीजिंग टू कृष्णा एंड व्हेन वी हियर इट, इट इज प्लीजिंग टू अस। और अपने मन से कुछ और, अपने मन से हम कुछ बोल देंगे तो वो हो सकता है कुछ लोगों को कुछ समय के लिए प्रसन्न करने वाला हो, हर किसी को हर समय प्रसन्न करने वाला नहीं होगा। हमको बहुत अच्छा लगा था। कितना यहाँ क्या भगवान की आतुरता देख रहे हैं। वो जानते हैं कि लोग निष्काम है, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी हो सकता है जरूरत पड़ जाए, हो सकता है जरूरत पड़ जाए लक्ष्मी जी की, तब फिर बुलाने जाऊंगा उतनी देर में लक्ष्मी जी लेट हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इज इट नॉट? जनरली लक्ष्मी जी हमारा अपराध नहीं ले, लेकिन जनरली देखा जाता है कहीं जाते हैं तो प्रभु जी पहले रेडी हो जाते हैं, माता जी टाइम को लगाते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बुरा नहीं मानना भाई, लेकिन ऐसा हो सकता है तो लक्ष्मी जी को साथ में लेके आए कि भाई शांत कर देंगे। क्रम संदर्भ। यहाँ देखिए, हम कुछ बात विनोद में बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रू ओनली, ऐसा कुछ बात हम थोड़ा विनोद में बोल दे रहे हैं। बट लक्ष्मी जी को लाने का मुख्य प्रयोजन यही था कि अगर इनको जरूरत पड़े कुछ तो ये संतुष्ट हो जाए। अब एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि भगवान खुद समर्थ नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ इमोशंस इन्वॉल्व हो गए। इमोशंस में आप हमेशा बिल्कुल सीधी तरह से नहीं चलते हैं। डू यू अग्री विद दिस?
व्हेन यू आर इमोशनल देन काइंड ऑफ एक अजीब सी घटना हुई ना, अनादिकाल से ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, एकदम से घटना हो गई, तो भगवान भी अपने भक्तों के कारण आतुर से हो गए कि अरे मेरे भक्तों का संग ऐसा हो गया। क्रम संदर्भ, यहाँ आत्मराम कुमारों को भी आनंद प्रदान करने के लिए चरण दर्शन द्वारा भगवान के सच्चिदानंद घन स्वरूप को व्यक्त किया गया। ये समझे आप, हमने भागवत में सुना आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वंत हेतुकिम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरे। जो आत्मराम है, जो आत्मा में ही रमण करते हैं और निर्ग्रंथ, उनका मिथ्यांकार नष्ट हो गया, वो देह से प्राप्त होने वाली किसी सुख में इंटरेस्टेड है ही नहीं, तो वह भी भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवान के ऐसे दिव्य गुण हैं ही। तो दिव्य गुणों में क्या गुण आ गया, भगवान ऐसे सच्चिदानंद घन, घन मतलब कंडेंस सच्चिदानंद हैं कि वह आत्मराम यानी कि जो ब्रह्मानंद में डूबे हुए लोग हैं उनको भी आनंदित करने वाले हैं। समझे बात, भगवान आप जान रहे हैं कि मेरे चरण के दर्शन ना प्राप्त करने के कारण ये दुखी हैं। कौन दुखी हैं, मतलब कौन लोग, जो ब्रह्मानंद में हैं वो दुखी हैं। सुनाई पड़ गया आपको, जो ब्रह्मानंद में है, जो वस्तुतः उन्हें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, वह भी भगवान के चरण दर्शन ना कर पाने के कारण दुखी हुए, क्रोधित हुए। अग्रीड। तो यानी कि भगवान के चरण जो हैं उसको देखने का, दर्शन का जो आनंद है वह ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अच्छा, तथा लक्ष्मी जी की संगति से उनकी शक्ति का विलास भी उनके स्वरूप से अभिन्न है, ऐसा दर्शाया गया है। बेसिकली जो मैं समझ पा रहा हूं इस लाइन को, मतलब यह कि लक्ष्मी जी के साथ आए तो मतलब भगवान की शक्ति इनके संग नित्य ही रहती है, इस कारण से। और हम इसको नहीं समझ पाए इस लाइन को। अब बड़ा मजेदार देखिए, स्वानाम का बहुवचन प्रयोग यह दर्शाने के लिए है कि यद्यपि अपराध केवल 2 व्यक्तियों ने किया था, फिर भी उसका प्रभाव संपूर्ण परिवार पर पड़ा। परिवार कौन है, सारे वैकुंठ के पार्षद। अब कहेंगे भाई ये क्या मतलब है। देखिए, कोई कंपनी है, उस कंपनी के 2 लोग आपसे फ्रॉड कर दें तो आप क्या मानते हो, क्या निर्णय करते हो, यार ये पूरी कंपनी ही फ्रॉड है, जबकि फ्रॉड 2 लोग करते हैं। ये उदाहरण समझ में आ ही रहा होगा आप। यस, नाम बदनाम हो जाता। तो कह रहे हैं कि यद्यपि 2 लोगों ने अपराध किया तो वो जो भी उसका होता, मतलब द्विवचन का प्रयोग होना चाहिए था, जैसे 9 हुआ था ऐसे करके द्विवचन का प्रयोग होना चाहिए था कि मेरे 2 पार्षदों ने, लेकिन यहाँ के मेरे पार्षदों ने बहुवचन का प्रयोग का मतलब है कि ये अपराध तो पूरे वैकुंठ पे जा रहा है। वो ऐसा समझा जा सकता है कि शायद सारे लोग इस प्रकार के होंगे, या और भी जो आएंगे वो भी इसी प्रकार का बर्ताव करेंगे, ये आशय है। या फिर यह बहुवचन उन दोनों यानी जय विजय के प्रति विशेष सम्मान व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। जैसे आप कोई कहे कि हमारे पिताजी हैं, तो हैं शब्द किसके लिए होता है, बहुवचन। तुम्हारे कितने पिता हैं, है ना। हम जा रहे थे, ये तो हम लोग बोलते ना, हम जा रहे थे, हमने ऐसा सोचा। आप कौन, आप कितने लोग। बोलता है, सही में बोलना चाहिए कि मैं ऐसा सोच रहा था, लेकिन जब से हम बोलते हैं मैं, तो उसमें आदर नहीं होता है, तो हमने ऐसा विचार किया। क्या आप लोग इस भाषा को समझते हो। तो बहुवचन का प्रयोग आदर के लिए होता है। अब अद्भुत बात है, यद्यपि पार्षदों से अपराध हो गया है, फिर भी भगवान का अपने पार्षदों के प्रति सम्मान नहीं कम हुआ है। ये स्वानाम शब्द से सूचित हो रहा है, हमारे पार्षदों ने। Does that make sense? बहुवचन का प्रयोग मतलब आदर के अर्थ में होता है। ये तो समझाया ना मैंने आपको, मैं और हम का उपयोग करके। तो हम स्वानाम शब्द जो बहुवचन है, यद्यपि 2 लोग हैं, इसमें 2 बहुवचन का प्रयोग इसलिए हो रहा है, ये दिखा रहा है कि भगवान का अपने भक्तों के प्रति आदर है। ही रेस्पेक्ट्स हिज डिवोटीज। ओके, अब तीसरा पॉइंट, स्व शब्द यह इंगित करता है कि कुमार भगवान के उतने निकट नहीं थे जितने द्वारपाल। निकट का मतलब, करीबी का मतलब, खास का मतलब, क्लोज टू द हार्ट, नॉट फिजिकल प्रॉक्सिमिटी,
नॉट फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, यानी स्पष्ट दिखा रहा है कि जो ज्ञानी जन है वह भगवान के हृदय के पास नहीं है। वो सम्मान करते हैं, ब्राह्मण हैं ये लोग सब सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वास्तव रूप से जो भगवान के भक्त हैं वह उनको अतिशय प्रिय है। आज भी आपने सुना, सुबह सुना था चक्रवर्ती पाद की टीका में 18.65 में, मन मना भव का मतलब था, मन मना भव मद भक्ता का मतलब था कि मेरा स्मरण करो, लेकिन एक ज्ञानी और योगी की तरह स्मरण मत करो। क्या दिक्कत है? एक ज्ञानी भगवान को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करता है, योगी परमात्मा वो भी साधन की तरह इस्तेमाल करता है अपनी अविद्या का नाश करने के लिए, लेकिन भगवान से ममता नहीं है। जिससे ममता होती है उसको त्यागने के बारे में नहीं सोचता है। तो ज्ञानी और योगी दोनों ही त्याग देते हैं, तो वैसे ममत्व तो नहीं होता है। तो जब इधर से नहीं तो भगवान की तरफ से भी नहीं होता है। ये था माम प्रपद्यते। तो अब द्वारपालों का भगवान से ममता है, वेदवादिनी आप कैसे समझ सकती हैं? नहीं, जनरल मत बोलना कि होती ही है। आप इस प्रसंग से कैसे समझ सकती हैं कि द्वारपालों की ममता भगवान से बहुत अधिक थी? मैं प्रसंग बोल रहा हूं, श्लोक नहीं बोल रहा हूं। वरुण प्रभु आप बोलिए। ना, आपने प्रश्न सुना नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि भगवान की ममता द्वारपालों से है। मैंने ये कहा कि द्वारपालों की ममता भगवान से है। ये इस प्रसंग से कैसे जान रहे हैं आप मेरा प्रश्न समझिए। मैंने कहा कि द्वारपालों की भगवान से बहुत अधिक ममता है। माइक बोलिए। वो घबरा गए थे कि हमारी विस्मृति ना हो जाए। वेरी गुड। वह भगवान की विस्मृति नहीं चाह रहे थे। जो हो जाए, भगवान से संबंध हमारा नहीं टूटना चाहिए। वेरी गुड सोलोनी माता जी, वेरी गुड आंसर। क्योंकि भगवान को नहीं भूलना चाह रहे थे। वेरी गुड, वेरी नाइस। न्यू डिवोटी बट अंडरस्टूड। जानबूझ करके मैं ऐसा प्रश्न कर रहा था कि आप समझिए, ममता केवल एक तरफ से नहीं होती है, दोनों तरफ से होती है। क्या आप, अच्छा कैसा लगेगा आपको कि आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, बहुत ममता अनुभव कर रहे हैं, और वो कुछ भी नहीं कर रहा है? हाउ वुड यू लाइक टू फील? मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, आई डोंट केयर अबाउट यू। नहीं, ममता दोनों तरफ से होती है। ठीक है, ये बात है। तो 100 शब्द यह इंगित करता है कि कुमार भगवान के उतने निकट नहीं थे जितने द्वारपाल। ये आगे फिर भगवान भी कहेंगे और कुमार लोग समझ जाएंगे। या फिर भगवान स्वयं अपने चरणों से चलकर आए, जूते पहनकर नहीं, जिससे उन्होंने मुनियों के प्रति विशेष सम्मान का प्रदर्शन किया। ये समझे? देखिए, घर पे कोई सन्यासी आते हैं इत्यादि, तो उनसे ममता तो आप नहीं कह सकते, उनके प्रति सम्मान की भावना होती है, बहुत आदर भावना होती है। तो व्यक्ति चप्पल पहन करके सन्यासी का सम्मान करेगा? कितने लोग करना चाहेंगे इस प्रकार से? नहीं करना चाहेंगे। तो आप फिर भी देख रहे हैं कि वहां थोड़ा डिस्टेंस है। तो भगवान बड़े आदर भाव से मुनियों का स्वागत करने के लिए आए। सहस्त्री, चूंकि लक्ष्मी जी उनके साथ आई और उन्होंने स्वयं को छिपाया नहीं, मतलब लक्ष्मी जी ने, इससे भगवान ने कुमारों को उनके अपराध की गंभीरता का बोध कराया। थोड़ी मिस्टेक हो गई है, कुमार नहीं होना चाहिए, भगवान के पार्षद हैं। ये मेरे से मिस्टेक हो गई। वो पॉइंट ये था कि उनके अपराध का होना था, मैं कुमार गलत लिख दिया यहाँ पे। इससे भगवान ने अपने पार्षदों को उनके अपराध की गंभीरता का बोध कराया। होप इस 1 सेकेंड मैं गलत नहीं जाना चाहता हूँ। लेट मी सी व्हाट इज देयर। इंग्लिश में लिखा है देयर ऑफेंस। जहां तक मैं स्मरण कर समझ पाया, देयर का मतलब किसने अपराध किया था? अपराध दोनों तरफ से हुआ था। देखिए ये बात तो स्पष्ट है कि भगवान कुमारों का अपराध नहीं गिन रहे हैं। तो कुमार का ये मैं कुमार लिख जाऊँ, गलत है। कुमार नहीं है, वो अपने द्वारपालों का ही अपराध मान रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि ये होता है। देखिए कि कोई बहुत चक्कर क्या कि हम यहाँ पे अपने सेवकों को, या सेवक तुम्हारे को है नहीं, लेकिन सेवक के प्रति लोग इस प्रकार की आत्मीयता नहीं रखते हैं, इसलिए समझने में कठिनाई हो रही। बार बार हम सेवक सुन रहे हैं, द्वारपाल सुन रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड अगर आप सुन रहे हैं, तो वो हम जो मटेरियल वर्ल्ड की जो मतलब धारणा है, वो आध्यात्मिक जगत में अप्लाई कर रहे हैं। भगवान के सेवक लक्ष्मी जी और भगवान नारायण को ऐसे प्रिय से अपने बच्चे,
आप सुन चुके हैं कि जितना माँ का सौहार्द होता है, करोड़ों करोड़ों माँओं का सौहार्द बोलेंगे, सुहृद, हाँ, प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, उससे अधिक भगवान का अपने दासों के प्रति होता है। थोड़ा समझ लीजिएगा इस बात को। तो लक्ष्मी जी को लेके आए, मतलब जैसे अपना ही बच्चा किसी विपत्ति में आ जाए तो अपनी पत्नी को साथ में लेके जाता है कि नहीं व्यक्ति? इज इट नॉट? हाँ, एग्जैक्टली, बड़ा इश्यू हो गया है तो हमारे पार्षदों से एक बहुत बड़ा अपराध हो गया, इसलिए लक्ष्मी जी को साथ में लेके लक्ष्मी जी को छुपाया नहीं, ये बात कह रहे हैं। गंभीरता की स्थिति की नाजुक गंभीरता को देखते हुए लक्ष्मी जी भी साथ में आए, लक्ष्मी छुपाए नहीं। कभी कभी होता है कि मतलब प्रभु जी से नहीं बात बनती तो माता जी, हाँ, माता जी थोड़ा सा प्रेम से समझा देती हैं, लोग समझ जाते हैं, ये भी बात होता है, ये तो देखा गया है, बड़ी बात नहीं है। सारा दर्शनी, अरे मान जाइए मान जाइए तो माता जी लोग शांत कर देते हैं, समझ में आ गया ना? ठीक है। सारा दर्शनी, ये कुमार नहीं, ये भगवान के पार्षद है। सारा दर्शनी हर बार ना भागवत मेरे को लाइक बोल्ड कर देती है। जब भी मैं सोचता हूँ तो बहुत छोटा श्लोक है, 2 श्लोक कर लूंगा, फिर देखिए इतना खुलता है, इतना खुलता है, इतने सारे एंगल खुल जाते हैं। आई बिकम अमेज्ड बाय दिस। सारा दर्शनी, अब देखिए क्या बोल रहे हैं भाई, जबरदस्त बात बोल रहे हैं। इस प्रकार परस्पर अपराध विचार से उत्पन्न हृदय की दैन्य सागर की जल बिंदुओं के समूह से जो अनायास ही बाहर निकल पड़ी, स्नात होकर दोषों से पुनः शुद्ध हुए सनक आदि और जय विजय ने ब्राह्मणत्व एवं भक्तत्व की यथार्थता का अनुभव किया। उन सब जनों में आत्मधिक्कार अर्थात अनुताप के द्वारा वह भक्ति उत्पन्न हुई जो स्वयं प्रकाशमान है और अन्यों को भी प्रकाशित करती है, और वही भक्ति देवी श्री भगवान को आकृष्ट करती हैं। इस सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए ही ब्रह्मण्य देव भक्त वत्सल भगवान श्री नारायण उसी क्षण वहां प्रकट हुए, यही कहा गया है एवं तदैव आदि इस श्लोक से। लिंक बहुत बड़ा था, थोड़ा समझिए। ये देखा आपने कि दोनों में अपराध विचार हुआ था कि हमसे अपराध हो गया, हमसे अपराध हो गया, उसके बाद दोनों में अनुताप हुआ था, ये भी आप समझे। देख रहे एक एक श्लोक को समझने का फायदा। कल स्पष्ट समझ आ गया था कि अनुताप कलया, वह अनुताप कलया, दोनों में अनुताप हो रहा था, कुमारों में भी और जय विजय में, द्वारपालों में भी। तो कह रहे हैं कि इस अपराध विचार से उन दोनों के हृदय में नम्रता हुई। जब नम्रता होती है तब व्यक्ति वास्तविक रूप से अनुताप कर सकता है। अगर वो ये सोच रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूं तो फिर वो कैसे अनुताप करेगा बताइए? मैंने आपका अपराध किया लेकिन आप गलत हैं और मैं सही हूं। व्हाट, यू कांट रियली बी सॉरी फॉर दैट। अच्छा, एक चीज अब कह रहे हैं कि जो दैन्य का सागर था उसकी जलबुंदुओं के समूह में से कुछ बाहर आया। मतलब जितना वो अनुताप कर रहे थे, जितना दैन्य, जिस दैन्य के सागर में वो गिर पड़े थे, जो वो अपने हृदय में अनुभव कर रहे थे, उसका थोड़ा ही बाहर आया, थोड़ा सा ही प्रकट हुआ आपकी वाणी के द्वारा, उससे वो नहा गए। अब देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अब बहुत जबरदस्त बात है ये ब्राह्मणत्व और भक्तत्व का यथार्थ अनुभव होने का क्या मतलब है। अब देखिए, विचार कीजिए कि 4 कुमारों ने क्या क्या देखा। अरे इतने अद्भुत भगवान के पार्षद हैं कि हमने इनको अपराध किया, हमने इनको वैकुंठ से गिरने का शाप दे दिया, फिर भी यह हमारा कोई अपकार नहीं कर रहे हैं, हमारे ही चरणों पे गिर रहे हैं। देखो महान भक्त किस प्रकार के होते हैं। क्लियर? अच्छा, इधर द्वारपाल है, वह देख रहे हैं अपनी नम्रता के कारण कि हमसे इतना बड़ा अपराध हुआ है, इतना बड़ा हमसे अपराध हुआ, लेकिन देखो कितने ये दयालु हैं कि हमारे सारे अपराधों को नष्ट करने के लिए विचार करके थोड़ा ही दंड दिए। सुना था ना आपने, सुरहेलनम अशेषम, हमारा जो पाप हुआ है मतलब वृंदावन वैकुंठ के विपरीत आचरण करना, भगवान की अवज्ञा करना और ब्राह्मणों की अवज्ञा करना, इन तीनों को एक बार में एक शाप से ही नाश हो जाए, ऐसा इन्हें दया करके हमको शाप दिया। ये कितने दयालु हैं। कौन? 4 कुमार। तभी तो बोले कि और कह रहे हैं कि हमारे हृदय में वॉइस कम है। हरे कृष्णा, इज इट फॉर एवरीवन? ओके, ठीक। अरे भाई, वैकुंठ से इधर मत ले आया करिए, हम रहने दीजिए। वैकुंठ में इतना ड्रामेटिक हो रहा था, आप लोग पूरा कहाँ गए, कहाँ थे लोग?
हाँ, तो वो 4 कुमारों की दया को ही बोल रहे कि आपकी दया के कारण ही हमें पश्चाताप हो रहा। तो दोनों ही व्यक्ति नम्रता के सागर की बूंदों से नहा गए। नहाने का क्या मतलब है? अरे ये तुमको पता है नहाने का नहाने का मतलब नहा लेना, लेकिन नहाता कब है व्यक्ति? वेरी गुड, जब वो गंदा होता है। तो गंदगी क्या थी? दोनों ही जगह कुछ अहंकार, कुछ अपमान की भावना आ गई, तो वो सारा दोष हट गया। ये इतना भाग समझ में आ गया? ठीक है, दैन्यता आ गई, भक्ति आ गई। अब देखिए, भक्ति का मतलब, प्रेमा भक्ति का मतलब दैन्यता, और दैन्यता का मतलब प्रेमा भक्ति। देखिए, ये विज्ञान समझ लें, ये बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है और उसकी भक्ति बढ़ती जाती है, तो भक्ति का स्वभाव ही है कि भक्त के हृदय को कोमल कर देती है, दैन्यता होती है। वह किसी का अपमान नहीं करना चाहता, स्वयं कोई सम्मान की अपेक्षा नहीं करना चाहता। ये भक्ति का स्वभाव ही है। आपको अलग से क्या कल्टीवेट करेंगे? यू कैन जस्ट ट्राई टू बी हम्बल, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे तो वो नम्रता एक्सटर्नल रहेगी। भक्ति करने से सहज रूप से वो मतलब जो हृदय वो सॉफ्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के हृदय में दैन्यता आ गई। तो दैन्यता मतलब भक्ति, भक्ति मतलब दैन्यता, ये समझे? तो अब कह रहे हैं कि जब दोनों के हृदय में दैन्यता आ गई तो भक्ति प्रकट हो गई। भक्ति प्रकट हो गई तो भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि आपने गीता में सुना है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्त्वतः। समझ में आ गया? इस कह रहे ये सिद्धांत समझाने के लिए कि भगवान ब्राह्मणों के प्रेमी हैं, भक्तों के वत्सल हैं, गौ के समान अपने बच्चों से, अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। भगवान की भक्ति ही उनको आकृष्ट करने वाली। तो दोनों के हृदय में जो भक्ति उत्पन्न हो गई विशेष रूप से, तो इससे आकृष्ट होकर भगवान वहां पे आ गए। क्या सुंदर बात है ना। भगवान से प्रार्थना है कि एक भी दिन हमारा ये भागवत विचार से खाली ना जाए। अमेजिंग ना, एवरी डे इज सच अ ट्रीट, दे हैव सो मच टू ऑफर टू अस। आपको लगता नहीं हम लोग बेबीज की तरह हैं और ये आचारगण बिल्कुल माँ की तरह परोस रहे हैं नया नया वस्तु हमारे मन को प्रसन्न करने के लिए? भगवान की बात बता रहे हैं, अमेजिंग। स्वानाम सद अतिक्रमम, अपने भक्तों द्वारा ब्राह्मणों का अतिक्रम, अर्थात अपने भक्त जय विजय द्वारा सनकादि ब्राह्मणों का अपराध विदित होकर जानकर आर्य हृदय, अभी सुनिए, आर्य हृदय जो आर्य गण के हृदय में ही प्रकट होते हैं, ऐसे होते हुए भी भगवान उनके नेत्रों के समक्ष प्रकट हुए, ये भाव है। ये भगवान ने एक प्रकार का छूट दी कि भाई भगवान किसके हृदय में प्रकट होते हैं? प्रेमांजन छुरित भक्त विलोचने न संता सदैव हृदय विलोकयंती। जिनको प्रेमा भक्ति प्राप्त है उनके ही हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। तो कह रहे हैं कि अब इन लोगों का प्रेम भगवान की प्रेम भक्ति के स्तर पे तो नहीं थे, ये तो संत पुरुष हैं, मतलब ब्रह्मानंद हैं। तो आर्य हृदय का मतलब है कि जो आर्य अर्थात मतलब जो साधु पुरुष हैं, उनके पवित्र हृदय में ही भगवान प्रकट होते, उनका अनुभव होता है। लेकिन ऐसे रेयर होने वाले भी भगवान दयावश इन 4 कुमारों के समक्ष प्रकट हो गए, यद्यपि उन्होंने उनके द्वारपालों का अपराध किया है। दिस इज कृष्णस मर्सी। अब उनकी दैन्यता उत्पन्न, तस्मिन अर्थात वहीं सप्तम कक्ष के द्वार प्रदेश में, वहीं दरवाजे पर 7वें, महामुनि नाम अन्वेषणीय। देखिए, अन्वेषणीय शब्द ये द्विवचन में है, तो ये सूचित कर रहा है कि भगवान के 2 चरण, अब समझा कि भगवान के दोनों चरण महामुनियों के द्वारा, जो परमहंस उनके द्वारा यह खोजे जाते हैं, मिलते जरूर नहीं है, परमहंस महामुनियों के द्वारा खोजे जाने योग्य चरण युगल, ये अर्थ हुआ इसका। यह कहने से यह स्पष्ट होता है कि निर्विकल्प ज्ञान के पश्चात भी विकल्प युक्त ज्ञान की अपेक्षा बनी रहती है, तथा ब्रह्म स्वरूप के अनुभव के पश्चात ही भगवत स्वरूप के अनुभव की योग्यता आती है। ये कुछ समझे हुआ क्या? देखिए, जो मैं समझ पाया, निर्विकल्प ज्ञान मतलब सब जगह समदृष्टि, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु, सब जगह समदर्शन करना, तो कोई विकल्प नहीं देखना, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ऐसा है ना विकल्प, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा कुछ विकल्प ना होना, ऐसा ज्ञान होना कि सब कुछ बराबर है, सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा करके अनुभूति होना, ये ब्रह्मानुभूति। इसके बाद विकल्प युक्त ज्ञान, विकल्प युक्त ज्ञान मतलब भगवान है, जीवात्मा है, इस प्रकार का ज्ञान की अपेक्षा बनी रहती है, ये बोल रहे हैं। अब भाई मैं तो यही समझ पा रहा हूं,
ब्रह्म स्वरूप के अनुभव के पश्चात यानी ब्रह्मानुभूति के बाद भगवान के स्वरूप की अनुभव की योग्यता होती है। ये सुने थे आप लोग भगवद गीता में, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। उसके बाद भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशिते तदनंतरम। अब आप समझ रहे होंगे गीता समझने से फायदा क्या हुआ। एक मिनट पूछते, दीक्षा माता जी समझ में आए 2 श्लोक जो मैंने बोले अभी, कि भाई पहले ब्रह्मानुभूति, फिर भगवान की पराभक्ति, फिर पराभक्ति के द्वारा भगवान को यथावत जान पाता है। समझ गए बात? ठीक है। अतः चरणौ चलयन, चरणों को चलाते हुए जो पहले कभी अनुभव नहीं किए गए, ऐसे मेरे चरणों की मधुरता का अनुभव कराकर महान आनंद के चमत्कार सागर में इन सनकादि मुनियों को निमज्जित कर दूंगा। इस अभिप्राय से भगवान वहां प्रकट हुए। बात क्या हुई देखिए, भगवान भी जानते हैं कि ब्रह्मानुभूति के बाद पराभक्ति प्राप्त करके भगवान की अनुभूति होती है, अर्थात भगवान की अनुभूति ब्रह्मानंद से भी कहीं अधिक है। तो अब ये लोग क्रोधित हैं, ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के बाद भी क्रोधित हो गए। तो समझे ना बात। तो इनको इतना ज्यादा मैं अपने सुख के सागर के आनंद में डुबो दूंगा कि इनका सारा क्रोध ठंडा हो जाएगा। देखे ना, जैसे आप लोहा बहुत, हाँ ओके, कौन ओके, नीतू माता जी घर में की है ना आप, तवा बहुत गर्म होता है तो उसको क्या करते हैं, सीधे जब काम खत्म होंगे तो पानी में डाल दिए तो करके ठंडा हो जाता है, किए है ना, इस तरह समझ गए ना आप। तो उसी प्रकार से भगवान देखने कि इनका टेम्परेचर बहुत हाई हो गया था, तो इन लोगों को मैं अपने माधुर्य के सागर में डुबो करके एकदम आनंदित कर दूंगा। आप बताइए, जो एकदम आनंदित हो जाएगा वो अब क्या किसी का अपराध करेगा, नहीं करेगा। आप देखो कभी कभी भक्ति में इतना सुख मिलता है, मतलब इतना सुख, थोड़ा बहुत जितना मिल रहा है, मन बड़ा प्रसन्न होता है। तो किसने हमसे 5 साल पहले हमारे को पेन मारी थी कि नहीं मारी थी, वी कांट केयरलेस, इज इट ओके। जब आपके हृदय में प्रसन्नता होती तो किसने हमसे क्या कहा नहीं कहा कुछ भी याद नहीं रहता। तो कह रहे इनको भक्ति का ऐसा सुख दूंगा कि सारा अपराध अपराध सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। सहश्री लक्ष्मी देवी के साथ ये लोग मेरी बहिरंगा शक्ति को ही जानते हैं, किंतु मेरी इस स्वरूप भूता शक्ति को नहीं जानते। मतलब भाई ये लोग ब्रह्मानुभूति की हुए तो ये समझ रहे कि माया का स्वरूप क्या है, ब्रह्म की कुछ अनुभूति की हुए, लेकिन अंतरंगा शक्ति का संपर्क नहीं मिला है। देखिए इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। इसको 2-3 प्रकार के चित्त होते हुए बोल रहा हूं। एक चित्त है विषयाकार चित्त, जो विषयों को ग्रहण करता है, भौतिक रूप रस गंध को पकड़ता है। और एक है जो भगवान के रूप रस गंध को पकड़ता है, वो भक्ति के द्वारा होता है। और एक होता है, आपको ऐसे नहीं मिलेगा, रहने दीजिए, ऐसा हर जगह चीज़ आपको गूगल पे नहीं मिल जाएगी। ये दशम स्कंद के 14वें अध्याय की टीका में बताया गया। और एक होता है बोला ब्रह्माकार चित्त। ब्रह्माकार चित्त मतलब जो ब्रह्म की अनुभूति कर सकता है लेकिन भगवत अनुभूति नहीं कर सकता। कह रहे हैं कि चरणों की मधुरता का अनुभव मतलब चरणों के दर्शन, राइट रॉन्ग, केवल दर्शन नहीं, उसमें जो सुख है वह अनुभूति कराएंगे। देखिए हम भी भगवान को ही देखते हैं, हम प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, लेकिन भक्ति कम होने के कारण हम वैसा अनुभव नहीं कर पाते जो भगवान का है वास्तविक रूप से। जो शुद्ध भक्त इस प्रकार से यहाँ पे भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं, नाम का अनुभव करते हैं, वैसा हम कहाँ कर पाते हैं। आप लोग नाम जब तो करते ही होंगे, है ना। लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी का शायद आविर्भाव है, जो भी तिरुभाव है, तो वो कभी कभी 3 दिन तक नॉन स्टॉप जब करते थे, घंटे गिन लीजिएगा आप, और उनको याद ही नहीं रहता खाना कब खाया। तो आप समझ गए कि वो अनुभव अलग प्रकार का है। नाम आप भी बोल रहे हैं, वही नाम है, वो भी नाम बोल रहे हैं, अनुभव अलग प्रकार का है। सो कृष्ण की कृपा से वह अनुभव होता है, ये बात बोल रहे हैं। ओके, सहश्री लक्ष्मी देवी के साथ, एक मिनट आप जरा इसको समझ नहीं पाए होंगे। ये बताइए कि जब भृगु मुनि भगवान के पास गए, उनकी छाती पर प्रहार किए, तो वहां जाते ही वो आनंद के सागर में क्यों नहीं डूब गए? तब क्या उनका सामर्थ्य, उनकी हिम्मत थी कि वो भगवान पे प्रहार कर सकते? मैं कुछ समझा पा रहा हूं? हाँ, आप कह रहे हो अलग माइंडसेट से गए थे, कुछ भी माइंडसेट हो, भगवान उनको अलाउ किए ये कैसा करने के लिए। ऐसा नहीं भगवान कुछ पता नहीं है। अगर भगवान वही अपने आनंद को प्रकट कर दिए होते भृगु मुनि, तो भृगु मुनि वहीं बेहोश हो जाते, वो लात भी नहीं उठा पाते, लात मारने की तो बात छोड़िए।
आप लोग जब सूर्य के सामने जाते हो तो क्योंकि सूर्य अनावृत रहते हैं तो वहां जाकर भी कोई अपना अंधकार रख पाते हैं कि जहाँ हम लोग बहुत सारा ब्रीफ केस में अंधकार लेके जाएंगे, खोलेंगे और सूर्य पे डाल देंगे? यू कैन नॉट डू दैट, इम्पॉसिबल। कृष्णा अलाउड दैट टू हैपन, भगवान विष्णु ने अलाउ किया ताकि समझ में कि भगवान कौन है, लेकिन वहां अगर अपने आनंद को प्रकट कर देते तो गए, खत्म कहानी। शिशुपाल को भी, बड़ी सब गोही बातें, शिशुपाल को भी भगवान अपना योग माया से आवरण रखते थे। वह सुख जो उनके स्वरूप का है वह शिशुपाल को अनुभव नहीं हो पाता था। वो जब वो भगवान उसको चक्र से मारे हैं तब लास्ट मोमेंट वो दिखा दी कि मैं कितना सुखमय हूँ, ओह ऐसे करके, और फिर वो भगवान के पास चला था। बहुत सारी गोही बातें हैं, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि चरणों का दर्शन कराने का मतलब है कि चरणों में जो सुख है, लिखा है, स्पष्ट लिखा है, उसमें निमज्जित कर दूंगा, ये बात है। सहश्री लक्ष्मी देवी के साथ, सहश्री का मतलब ये हुआ, ये लोग मेरी बहिरंगा माया शक्ति को ही जानते हैं किंतु मेरी इस स्वरूप भूता शक्ति को नहीं जानते। स्वरूप भूता का मतलब होता है जो उनके स्वरूप से ही प्रकट होती है। वो जैसे सूर्य की किरण कहाँ से प्रकट होती है? वेदवादी, बहुत डिफिकल्ट प्रश्न, बताइए। हाँ बोलिए। सूर्य से। सूर्य से प्रकट होती है। तो सूर्य बोलती टाइप भी करना है शर्म नहीं आती ये तो अंडरस्टूड है, तो खाली समझाने के लिए कि सूर्य के स्वरूप से ही सूर्य की रोशनी प्रकट होती है, उस तरह से समझा रहा हूं कि भगवान की शक्ति, रुकिए माइक ऑफ मत कीजिए, भगवान की शक्ति लक्ष्मी जी उनकी स्वरूप भूता शक्ति। अंधकार कहाँ से प्रकट होता है? अंधकार की सत्ता सूर्य पे ही निर्भर करती है। तो क्या अंधकार सूर्य के स्वरूप से प्रकट होता है? अब बोलिए, अब बोलिए, अब करिए चैट। अब एकदम कंफ्यूज हो गए ना? नहीं, सूर्य के स्वरूप से तो नहीं प्रकट होता है, लेकिन सूर्य पर ही आश्रित है। गॉट इट? तो उसी प्रकार से माया शक्ति भगवान के स्वरूप से नहीं प्रकट हो रही हैं, लेकिन उनके ऊपर आश्रित है। समझ में आ गया? दोनों में भेद है। अतः इनको मेरी आह्लादनी शक्ति का अनुभव कराऊंगा, मजा दे मजा, बच्चे खुश हो जाएंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे। चार कुमार मेरा अपराध नहीं है, जस्ट खुश जाएंगे। इस उद्देश्य से भगवान लक्ष्मी देवी के साथ उस द्वार प्रदेश में प्रकट हुए। कितने उदार हैं भगवान, जो उनके द्वारपालों को ऐसा शाप दिया कि दूर हो जाए, उनको भी वो सुखी करना चाहते हैं। एक बड़ी मजेदार बात है, एक भक्त हमको आज पूछे कि प्रभु जी मान लीजिए कोई भक्त हम पर गुस्सा हो रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ, बड़ा मजेदार था प्रश्न। यदि कोई वरिष्ठ भक्त मुझ पर क्रोध करे तो क्या मेरे द्वारा उनको त्रिनादपि सुनिचेना स्तरोरपि सहिष्णुता का श्लोक कहकर उनको महाप्रभु की आज्ञा का स्मरण दिलाकर उनको शांत करने का प्रयास आग में घी डालने जैसा है या आग में पानी डालने जैसा है? आप लोग क्या रियलाइजेशन है बताइए। जब आप देख रहे कि वो वरिष्ठ व्यक्ति है, उसको ये सिखाना कि आपको त्रिनादपि का पालन करना चाहिए, तो गुस्सा और नहीं हो जाएगा। और दूसरी बात ये, मैंने कहा कि देखिए, अगर आप किसी को शिक्षा दे रहे हो कि आपको नम्र होना चाहिए, अगर वो मान लो आपको डांट रहा है और आपको पेड़ की तरह सहिष्णु होना चाहिए, तो आप समझाने लग गए, तो उसका मतलब क्या आप तो नहीं रहे ना, यानी उस शिक्षा का पालन आप खुद ही नहीं कर रहे हो। पेड़ को अगर मान लीजिए हम काटते हैं या पेड़ को कुछ गलत करते हैं, तो पेड़ शिक्षा देता है, देखो तुम्हें मेरे समान सहिष्णु होना चाहिए, वो नहीं बोलता है। इज इट नॉट? ये इस तरह से देख लीजिए यहाँ क्या आचरण है। क्या चार कुमारों को द्वारपाल को समझाए, और विचार कीजिए कि वरिष्ठ डिवोटी कौन है? आंसर, अरे बोलिए ना माइक पे, कौन है वरिष्ठ डिवोटी? द्वारपाल भगवान के पार्षद हैं। जी हाँ, द्वारपाल वरिष्ठ ही नहीं, अनादि काल से वरिष्ठ हैं। अभी चार कुमार देखे नहीं पापा को, दे हैव नॉट सीन कृष्णा, और ये इनकी सेवा में लगे हुए हैं। कितना अद्भुत बात है कि ये हद हो गई ना। 1 साल 2 साल ने अनादि काल से जो जूनियर है उसने अपराध किया है, फिर भी ये मान रहे कि हमसे अपराध हुआ है। दिस इज नॉट अमेजिंग, एस्टॉनिशिंग ह्यूमिलिटी ऑफ द डोर कीपर्स? अमेजिंग ना? कुछ समझ में आ रहा है आपको? और ये भी देखिए, सोचने वाली बात है, चार कुमारों को भी समझ में आ रहा है कि हम लोग छोटे हैं, ये लोग भगवान की सेवा में लगे, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो इनका भी महानता है कि समझ गए बात को। तो ये सब समझना चाहिए, इसका मतलब क्या है। ठीक है, वैसे एक बात आप समझ लीजिएगा, शिक्षा उसी को दीजिए जिसकी आपके प्रति गुरु बुद्धि हो। जो आपको ही मतलब निम्न मान रहा हो, तो उसको क्या शिक्षा देंगे बताइए?
और वैसे भी शिक्षा हमारे अपने स्वीकार करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए नहीं है। तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान जोर देकर घोषणा करते हैं कि उनके भक्त कभी भी विनष्ट नहीं हो सकते। आप फिर से पढ़ी, सकते को 2-4 लोग मिस कर गए। पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पे। भगवत गीता में भगवान जोर देकर घोषणा करते हैं कि उनके भक्त कभी भी विनष्ट नहीं हो चलिए अब सकते। चैलेंज करते हैं, संस्कृत बोलो, किसी की दम हो तो संस्कृत बोल के दिखाओ। कोई नहीं बोल पा रहा है, कोई टाइप नहीं कर पा रहा है। अरे वाह, वेदवाद नहीं, आपके लिए कल मैं खिचड़ी बनाऊंगा। वेरी गुड। न मे भक्तः प्रणश्यति, दिस इज वेरी नाइस। और उसके आगे पीछे भी कुछ याद है? ये हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं? हाथ खड़ा करने से क्या होगा? धन्यवाद देने के लिए आए? किसी को याद आ रहा 9.30 क्या है? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव संवंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेह प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। ये भी नंबर चालू कर दिए ब्रिजभूषण प्रभु, 9.31, 9.32। ऐसे तो होता है। लोग बताया करो यार, ये बहुत अच्छी बात है। एक भक्त हमें उनको दिख रहे हैं, अच्छा बहुत अच्छे भक्त हैं और प्रचार करते हैं, और उनके मन में दुख होता है जब कोई व्यक्ति चला जाता है भक्ति छोड़ के। ठीक है, दुख तो होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जो भी भक्ति करना शुरू कर दिया उसका नाश कभी नहीं हो सकता। बहुत सुंदर सुंदर बातें आ जाती 9.30 में कि मान लीजिए उस भक्त का दुराचार पूरे जीवन भी नष्ट ना हो, दुराचार पूरा जीवन भी समाप्त ना हो, तब भी उसका नाश नहीं हो सकता। दिस इज वेरी नाइस। ऐसा नहीं कि दुराचार को नष्ट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं भी हुआ भगवत इच्छा से, जो कुछ भी हो, तो भी भक्त का नाश नहीं हो सकता। मैं इस पे बार बार विचार करता हूं कि इस जगत में आप किसी भी चीज को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो भय ही बना रहेगा, क्योंकि उसका नाश अवश्यंभावी है। अग्रीड? बहुत पैसे लगा लगा कर लोग अपने दांतों में ब्रेसेस लगवाते हैं ना, बेटा एक दिन दांत ही नहीं रहेंगे, तुम्हारे ब्रेस क्या लगवाओगे? एक दिन मैं डॉक्टर के पास था और एकदम से कोई भक्त बोले, मैसेज किया, कॉल किया कि प्रभु जी एक दिन ऐसा आएगा जब दांत भी नहीं रहेंगे। अरे हाँ यार, तो डरावना रहेगा ना, दांत भी नहीं रहेंगे। अब भक्त प्रश्न कर रहे हैं किस प्रकार का नाश? जिसको भी आप नाश सोचते हो उस प्रकार का नाश, कि भक्ति से छूट जाए या नरक चला जाए या अब वो निम्न योनि में गिरा रहे। आप जानते हैं ना 6ठे अध्याय में कि जो भक्ति करके गिर गया उसको भी भगवान मनुष्य शरीर देते हैं, या मतलब देवताओं का शरीर देकर के फिर मनुष्य शरीर में जाते हैं। प्रभुपाद बोले ना कि 80% ऑफ माई डिसाइपल्स विल गो टू नरक। नहीं बोले ना ऐसा? नरक नहीं, नरक कोई भी नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएंगे। गिरने वाला ऊपर जाता है। भक्ति में गिरा होता ना, स्प्रिंग दबती है करके गिरे तो ऊपर जाओगे, और ऊपर गए तो ऊपर ही चले जाओगे। समझे ना बात की बात है। पूरे उत्साह से भक्ति करनी चाहिए। महाराज बड़ा सुंदर बात होती है, यही तो भगवान के शब्द याद कर करके भक्त भक्ति करते हैं। एक श्लोक भी है कि न में भक्तः प्रणश्यति। भक्त बोल रहा है कि भगवान आपने कहा कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता है, मैं स्मरण कर करके प्राण धारयामि हम, मैं अपने प्राणों को धारण कर रहा हूं कि आपने बात बोली है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। कुछ भी मेरे भक्त को मतलब नष्ट नहीं कर सकता है। हाँ ऐसे कुछ है, प्रतिज्ञा तव गोविंद नामे भक्तः प्रणश्यति। अब आगे भूल रहा हूं मैं कुछ, मतलब इतना है, प्राणन धारयामि, मैं अपने प्राणों को धारण कर रहा हूं। बहुत अच्छा है। भगवान समझ गए कि द्वारपालों तथा मुनियों के बीच का झगड़ा एक नया मोड़ ले रहा है। ये समझे बात? कभी कभी झगड़ा होता है और लोग फिर चक्कू को चलाने लगते हैं, तो कह रहे भैया ये तो ज्यादा हो रहा है। समझ गए, ज्यादा हो रहा है, अब ये ज्यादा चला गया है। अतः वे तुरंत अपने धाम से निकल आए और झगड़े को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उस स्थान पर गए जिससे उनके भक्त द्वारपाल सदा सदा के लिए विनष्ट ना हो। मतलब शाप प्राप्त हो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि ऐसी स्थिति में चले जाएं कि भगवान के पास वापस ही ना पाए। ये दिख रहा है कि भगवान का अत्यंत आग्रह है कि भक्त उनके साथ रहें। इज इट नॉट? पर्सनल केयर करते हैं और वो यहीं से शुरू हो जाती है। जैसे ही आप भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं, एक्चुअली कृष्णा केयर्स। इसलिए सही बताऊं तो मैंने भक्तों की चिंता करना छोड़ दिया है, मटीरियली स्पीकिंग।
और इतनी चिंता रहती है कि वो भजन करें। बाद में तो मैं देख रहा हूँ कि भक्तों की ऐसी अच्छी अच्छी व्यवस्था हो रही है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। कुछ भक्त तो समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस इतना चिंता रखिए कि आपका प्रतिदिन भजन होता रहे। दैट शुड बी अ डिवोटीज एंजाइटी। कैसे मैं भक्ति कर सकूं और कैसे भगवान के यश को जितना सामर्थ्य है किसी तरह से अन्य लोगों के पास पहुंचा सकूं, और नहीं पहुंचा पाए तो कम से कम अपना तो करूं, क्योंकि भजन भगवान आपके लिए नहीं कर सकते। भजन तो हमें करना पड़ेगा। तभी तो कह रहे मन मरा मेरा अपना मन मुझ में लगाओ। ये तो नहीं कह रहे तुम्हारा मन मैं लगवा दूंगा तुमको मैं भक्ति करवा। तुम्हें करने के लिए बोल रहे हैं, हमें करने के लिए क्या रहे ना। यू डू दैट, कृष्ण विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि इत्यादि। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि आप लोगों का आग्रह बन ही गया होगा कि अब क्या होगा। तो उसके लिए कल भगवान करे आइएगा आप लोग, एंड विल अंडरस्टैंड दैट। कुछ पूछ रहे थे या कुछ बोल रहे हैं? हाँ, श्लोक कोट कर रहे हैं। भक्त प्रतिज्ञा तब गोविंद न मे भक्त प्रणश्यति इति संस्मृत्य प्राण संधार्यमाम्य हम। इसी को करके हम जी रहे हैं कि और तो कुछ है नहीं। कोई प्रश्न है किसी बात का? नहीं, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।